अस्सलाम वालेकुम। सेहतमंद जिंदगी में आज हम आपको जिस मर्ज के बारे में बता रहे हैं वो जिगर का एक खतरनाक मर्ज है। इसको हेपेटाइटिस बी कहते हैं। खतरनाक ये इस वजह से है कि पाकिस्तान में हर 10 से 12 लोगों में से एक में इस मर्ज के जरासीम मौजूद हैं। इस मर्ज में जिगर सिकुड़कर नाकारा भी हो सकता है और जिगर का कैंसर होने के इम्कानात 400 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लें और फिर खुद और अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवा लें तो इंशाअल्लाह आप इस मर्ज से महफूज रह सकते हैं। आज हम आपको हिरा और जफर की कहानी दिखा रहे हैं। देखिए कि जब उनको ये मर्ज होता है तो वो क्या करते हैं। आइए जरा देखते हैं। जितनी इंटरेस्ट आप किताबों में लेती हैं काश अपने मंगेतर में भी लेती। आपकी सारी तवज्जो किताबों पर ही होनी चाहिए जफर साहब। और अगर शादी के बाद भी रवैया यूं रहा तो दोनों कामयाब डॉक्टर्स बन जाएंगे। फिर तो रिश्ता हाय और बाय वाला ही रह जाएगा। अच्छा चलो कैंटीन से मुझे समोसे खिलाओ वरना ये रिश्ता बाय वाला ही रह जाएगा। अरे आपके लिए तो जान भी हाजिर है। समोसा क्या चीज है। तो अभी घुसे पिटे डायलॉग ना बोलो, भूख लग रही है। चलिए मैं चल तो रही हूँ लेकिन चाय और समोसे का बिल तुम्हें ही देना पड़ेगा। ओह जफर, मेरा ब्लड ग्रुप भी तो बी पॉजिटिव ही है। मैं जानता हूँ इसको। ये 10 साल बच्ची जिसका कल ऑपरेशन होने वाला है मगर मेरा खून ए नेगेटिव है। ओह तुम समोसे और कोल्ड ड्रिंक लेके ब्लड बैंक आ जाओ, मैं वहीं खून देने जा रही हूँ। कब से तुम शादी का जोड़ा तो देख लो। ओह मम्मी आपकी पसंद मुझसे बहुत अच्छी है तो फिर मैं क्यों बाजार में जाके अपना वक्त ज़ाया करूँ। हेलो राजपन जी, मैं हिरा से बात कर रही हूँ। जी दिया था फोन मगर ये कैसे हो सकता है। मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। जी मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ ऐसा क्या हुआ मम्मी। क्या बचपन में मैंने कभी पी लिया हुआ था। नहीं तो फिर मुझे हेपेटाइटिस बी कैसे हो सकता है। क्या हुआ। मेरा बहुत परेशान न हो आप। जिसमें उनका बहुत ही आम मर्ज है। हजारों नहीं सैकड़ों लाखों अफराद इससे मुतासिर हो रहे हैं। खुद हमारी इस लेबॉर्ट्री के अंदर रोज का ये तो अफराद ब्लड देने आते हैं और बाद में पता चलता है उस मर्ज का शिकार है और वो सब के सब एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि इस मर्ज से वापस होने के बाद बेहतर प्लानिंग करके आप दूसरे अफराद को भी इस मर्ज का शिकार होने से रोक लेंगी। डॉक्टर जी मेरी हीरा को कैसे हुआ। ये बात यकीन से कहना तो बहुत मुश्किल है लेकिन इस मर्ज के लगने की 3-4 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये होती है कि माँ अगर इस मर्ज से मुतासिर है तो दौरान विलादत बच्चे को इन्फेक्शन मुंतकिल हो जाए। दूसरी सूरत ये होती है कि इंतकाल खून हो, आलूदा खून लिया हुआ है मरीज का, टेस्ट नहीं हुआ और मरीज को ट्रांसफ्यूज कर दिया गया। ये भी होता है कि अगर किसी मरीज की तीमारदारी की जाए और उसकी नीडल जो है दूसरे आदमी को लग जाए या आलूदा सुई का इस्तेमाल हो जाए तो सूरत में भी लग सकता है। और चौथी और आखिरी सूरत ये होती है कि अगर किसी का जिनसी साथी इस मर्ज का मुझसे मुतासिर है तो दूसरा उसका साथी इसका शिकार हो जाए। डॉक्टर मेरा एक मरतबा इंतकाल खून हो चुका है। कब हुआ था ये। बच्चे की पैदाइश के वक्त। इस बच्चे की हीरा की पैदाइश से पहले मेरा एक बच्चा बचपन में पीलिया का शिकार होकर मर गया था। तो क्या हुआ था उसे। 8 साल की उम्र तक तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और हर वक्त उसे बुखार आने लगा और उल्टियाँ होने लगी। फिर इसी में डॉक्टरों का कहना था कि उसका जिगर सिकुड़ गया। इसी में उसका इंतकाल हो गया। और आपकी तबीयत कैसी रही है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपके और कितने बच्चे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्चा बड़ा हमजा कैसे सिविल इंजीनियर है और 2 बच्चों का बाप। उससे तो छोटी है हीरा। हीरा कुछ आपको याद पड़ता है कभी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। जी नहीं, कभी नहीं मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ।
कभी ऐसा हुआ किसी मरीज को देखते हुए कोई नीडल आपको चुभ गई हो? नहीं, कभी ऐसा भी नहीं हुआ। ओवरऑल आपकी तबीयत कैसी रही है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब ऐसा है कि कहना बेहतर ही होगा कि हम फैमिली के जितने भी अफराद हैं इन सब का टेस्ट करा लेते हैं। एक तो ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे दीगर अफराद कौन मुतासिर हैं, ताकि उनका बेहतर निगहदाश्त हो सके, उमस को कंट्रोल किया जा सके, और दूसरे वो लोग जिससे महफूज हैं उनको हिफाजती टीके लगा लिए जाएं ताकि वो भी इस मर्ज से महफूज रहें। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप आई हैं तो आप अपने खून का टेस्ट करा लीजिए हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का। जैसे एक तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो खून आपको मुंतकिल हुआ था उसकी वजह से आप मुतासिर हुई हैं या नहीं हुई हैं, और उसके बाद फिर आप मौका मिले तो अपने दीगर बच्चों को भी ले आइएगा तो उन्हें भी टेस्ट करके देख लेंगे। डॉक्टर साहब, अब मम्मी का टेस्ट अभी करवा लीजिए, मैं 1 घंटे में हमजा भाई को लेकर आती हूँ।